आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए हर रोज एक नया मर्द ढूंढती है, और वो भी ऐसा मर्द जो उसके साथ गपागप तो करे लेकिन कुछ अलग अंदाज में। और इसी तरह के मर्द की तलाश करते करते उसे एक दिन पड़ जाते हैं जान के लाले। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को ट्रेन में बैठा हुआ दिखाया जाता है। दरअसल इसका नाम मिलिंडा था और ये लड़की फ्रांसीसी थी, लेकिन जापान में जापानी इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने का काम करती थी। और ये यहाँ किराए के घर पर रहती थी और रोज रात क्लब जाती है, वहाँ पर अपना शिकार ढूंढती है। ये वहाँ पर कई मर्दों से किसिंग वगैरह करती है और जो इसकी समझ आता उसके साथ ये होटल चली जाती है। एक दिन ये क्लब से निकलती है, तभी अचानक इसकी नजर एक अजनबी पर पड़ती है जो कि कार में बैठा हुआ था, और ये उसे देखकर लगभग खो ही जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये भी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ इसे एक लड़का मिलता है जिसके साथ ये लव होटल में आ जाती है। वहाँ ये काफी चाटम चटाई करते हैं और गर्म होने के बाद ये उस लड़के की बेल्ट अपने गले में डालकर उससे कहती है कि इसे खींचो। वो लड़का थोड़ा खींचता है, फिर ये कहती है कि और खींचो, लेकिन जब ये सब ज्यादा चलता है तो वो लड़का मना कर देता है और इसे वहीं छोड़ के चला जाता है। अगले दिन ये नशे में झूमती हुई अपनी क्लास लेने आती है। फिर इसकी हालत देखकर इसकी बॉस इसे छुट्टी दे देती है क्योंकि इसके अपने बॉस से थोड़े अच्छे रिश्ते थे। वहाँ से निकलकर एक मॉल में जाती है और वहाँ पर एक बुक देख रही होती है, लेकिन तभी वो रात वाला भी वहाँ आ जाता है। ये लोग आपस में कुछ बातचीत करते हैं और वो इसे अपना नाम नाजू बताता है और उसके बाद वो मिलिंडा को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भी एक होटल जाते हैं। वहाँ पर भी जब मिलिंडा जाती है तब वो नाजू से अपने हाथों को बांधकर धाम धूम तरीके से करने को कहती है और नाजू भी कुछ इसी तरह करता है। उसके बाद जब ये नहाकर आती है तब इसे रूम में कोई नहीं मिलता, मतलब नाजू वहाँ से जा चुका था। अगली रात ये अपने दोस्तों को नाजू के बारे में बताती है कि इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे चांद तारे दिखाए हैं। अगले दिन जब ये सेंटर से निकलती है तब इसे फिर से नाजू मिल जाता है और इसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में ये दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बातचीत करते जाते हैं और मिलिंडा अपनी जॉब के बारे में बताती है। ऐसे ही बातचीत करते हुए ये लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर खाना खाते टाइम कुछ गुंडे लोग मिलिंडा को परेशान करते हैं। उसके बाद मिलिंडा वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आकर देखती है तो पूरा रेस्टोरेंट एकदम शांत होता है। दरअसल नाजू एक गैंगस्टर होता है और उसने ये बात मिलिंडा से छुपाई हुई होती है, इसीलिए उसके सामने वह नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके जाते ही वो सबको शांत करवा देता है। खाने के बाद ये लोग फिर से होटल जाकर घोड़ी 70 खेलते हैं और अपने अरमानों के बह जाने के बाद ये लोग फिर से बातचीत करते हैं और मिलिंडा कहती है कि उसी ने उसे सच्ची खुशी का एहसास कराया है। इस पर नाजू कहता है कि उसकी शादी होने वाली है। ये बात सुनकर मिलिंडा काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद वो रात में ये सब अपनी दोस्त को बताती है, उसे काफी समझाती है और उसे अपने साथ क्लब में ले जाती है जहाँ वो लोग खूब मस्ती करते हैं, लेकिन मिलिंडा का दुख कम ही नहीं होता। वो रोज नाजू के इंतजार में रहती है। फिर एक दिन अचानक उसकी स्टूडेंट उसे एक पार्सल देती है जिसमें वही मालिक होती है और उस बुक में एक होटल का कार्ड भी होता है। मिलिंडा मुस्कुराती हुई सीधी होटल चली जाती है। वहाँ वो लोग फिर से पलंग तोड़ करते हैं। बाद में जब वो लेटे होते हैं तब नाजू मिलिंडा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। ये बात सुनकर वो थोड़ा चहक जाती है और काजू को फिर से लपक झपक में लगा देती है। वो लोग पूरी रात ये सब करते रहते हैं और अगली सुबह नाजू फिर से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद नाजू उसे कोचिंग के गेट पर मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मिलिंडा मना करती है क्योंकि उसका आज कोचिंग जाना बहुत जरूरी था, लेकिन नाजू फिर भी उसे ले जाता है। वो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। रास्ते में उसे नाजू फैमिली की फोटोज दिखाता है। फिर वो मिलिंडा को एक खास मंदिर में लेकर जाता है जहाँ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। मिलिंडा उसे अपने हाथों से छूती है और उसके बाद वो वहाँ से चले आते हैं। रास्ते में नाजू उसे बताता है कि आज तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, ये निशान तुम्हारी सारी बुराइयों को खत्म कर देगा। और उसके बाद नाजू फिर से इसी ट्रेन में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन उसे छुट्टी रखने की वजह से कोचिंग से निकाल दिया जाता है। वो काफी परेशान हो जाती है और अपने दोस्त के पास जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त जापान से कहीं और जा रही है। रात में वो वापस अपने काम पर लग जाती है और क्लब जाकर अलग अलग लोगों से घोड़ी स्तर खेलती है, कभी बांधकर लेटकर, कभी खड़े होकर, लेकिन उसकी आग कोई नहीं बुझा पाता। एक वो दिन सड़क पर भटक रही थी, तभी उसे नाजू दिखाई देता है और वो उसे फॉलो करने लगती है और वो नाजू के पीछे पीछे उसके होटल भी चली जाती है। वहाँ सारे गेट बंद होते हैं। हालांकि नाजू सब देख रहा होता है, लेकिन वो अपने गलत धंधों में होने की वजह से मिलिंडा को कुछ ज्यादा करीब नहीं रखना चाहता था। इस वजह से वो उसके पास नहीं रहता और फिर वो रोती पीटती जब वापस अपने घर आती है तब उसके दरवाजे पर मकान खाली करने का नोटिस लगा हुआ होता है और अब वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाती है। उसके बाद वो कुछ बूढ़ों को खुश करने की जॉब करती है, लेकिन उन लोगों की हरकतें इतनी घटिया थी कि उसे पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जॉब छोड़कर बाहर आ जाती है। अब वो सड़कों पर सोने लगती है। न उसके पास घर होता है, न उसके पास पैसे होते हैं। इधर उधर सड़कों पर टहलना शुरू कर देती है। ऐसे ही भटकते हुए उसे एक गुंडा टाइप का लड़का मिल जाता है और वो उसके साथ भी होटल चली जाती है, लेकिन वो काफी अलग टाइप का था। वो मिलिंडा से अपने कपड़े उतारने को कहता है और जब वो ये कर लेती है तो उसके बाद वो उसे नंगा करके बेड पर लेटा देता है और उसे वहाँ बांध देता है। शायद उसका इरादा उसे मारने का था, लेकिन जब मिलिंडा बंधी
बंधी हुई थी तभी उसे वो मंदिर का निशान याद आता है। उसी वक्त वहाँ नाजू आ जाता है और मिलिंडा को बचा लेता है। उसके बाद जब एक दिन नाजू उसे कॉल करता है तब वो बताती है कि अब वो सुधर चुकी है और अमेरिका जा रही है, और वो उससे कहती है कि तुमने ठीक कहा था, उन दिन मेरा दूसरा जन्म हुआ था और अब मैं काफी सुधर गई हूँ, पहले जैसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगी। और वो नाजू को गुड बाय कहकर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो